तो जो लोग ये कहते हैं कि उस वक़्त पूछिएगा, अगर आँखों में अगर थोड़ा-सा भी अगर इस बात का अगर वो होगा मलाल, तो ये बोलेंगे इस बात को कि इन सब की उसमें सहमति थी और इन सब की सहमति के बाद से ही पिताजी तो मुझे कब से बोल रहे थे, जब वो अस्पताल में थे, कब से बोलते थे कि भई तुम लोग चुनाव लड़ो अकेले, क्यों डरते हो? 2005 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा, मैं नहीं डरा, तो तुम लोग क्यों डर रहे हो? तुम लोग निर्णय लो और निकलो। जब तुम सहमत नहीं हो, जब वो तुमको इतना नीचे ब लेकर आ रहे हैं, 15 सीटों पर चुनाव लड़वा रहे हैं, मुझे खुशी है कि जिस तरीके से मेरे बिहार की जनता आज की तारीख में मेरे साथ खड़ी है। पर हाँ, उनकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ। आज क्या कारण है कि भई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली में हैं? क्यों है वो आज दिल्ली में? कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। क्या हमारे पूरे प्रदेश में, बिहार में आप तो विकास पुरुष हैं, आपकी विकास पुरुष विकास गाथा में क्या एक अस्पताल ऐसा नहीं बना, एक डॉक्टर बिहार में ऐसा नहीं है जो आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन करे? मैं सबसे पहले तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका धन्यवाद करूँगा, उनकी पार्टी का मैं धन्यवाद करूँगा। ना सिर्फ़ इस दुःख की घड़ी में उनका साथ मुझे मिला, बल्कि जो प्रस्ताव भी उन्होंने दिया और ख़ास तौर पर मेरे पिताजी के जन्मदिन पर जिस तरीके से उन्होंने और राजद ने उनकी जयंती मनाने की घोषणा की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा। पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएँ अलग हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन को अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली है और पार्टी में ही नहीं, परिवार में भी चाचा भतीजा सामने आमने सामने हैं। विस्तार से बात करने के लिए चिराग पासवान जी हैं। सर, पहले पिताजी का निधन, फिर विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था, उसके बाद अब परिवार में टूट, कितना कठिन समय है आपके लिए? ये कठिन समय तो है, यकीनन कठिन समय, और ये कठिन समय अभी से ही नहीं। पिताजी के निधन के बाद से जिस तरीके से एक अकेलापन, एक खालीपन जीवन में आया, उस फ़ेज़ से निकलना अपने में बहुत मुश्किल था। पर हाँ, उस वक़्त इस बात का विश्वास ज़रूर था, क्योंकि मेरे छोटे चाचा, उनका निधन हो गया था और पिताजी के निधन के बाद मुझे था कि पारस चाचा हैं और उनको मैं ज़रूर एक पिता की छवि उनमें मैं देखता था। तो वो उनके रहते हुए मुझे विश्वास था कि वो हैं, वो परिवार को भी सँभाल लेंगे, पार्टी को भी सँभाल लेंगे। पर जिस तरीके से अब उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया और उनका भी साया मेरे सर से हट गया, तो अब कठिनाइयाँ ज़रूर और बढ़ गई हैं। बट हाँ, ये विश्वास मुझे पिताजी ही देकर गए थे कि अगर तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो, तो कभी किसी से डरना नहीं। और जिस तरीके से जनता का प्यार इस पूरे प्रकरण में मुझे देखने को मिला, जिनसे व्यक्तिगत मेरी मुलाकातें होती हैं या बात होती है या सोशल मीडिया के माध्यम से, या जब कमेंट्स मैं देखता हूँ आप ही सबके वीडियो के नीचे, तो ये मेरा विश्वास बढ़ाते हैं कि हाँ, सच्चाई की राह पर हूँ। परिवार के टूटने का दुःख असहनीय ज़रूर है। वो मुझे रह रह कर भावुक भी करता है, दुखी भी करता है। पर हाँ, मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को बचाने की भी अब ये लड़ाई है। उनकी पार्टी खून पसीने से बनाई हुई उनकी पार्टी को बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई को पूरी हिम्मत, पूरी ताकत के साथ लड़ूँगा और ये विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल उन्हीं की बनाई हुई पार्टी और उन्हीं के विचारों के साथ जुड़े हुए लोगों के पास ही रहेगा। पार्टी में से टूट की वजह क्या मानते हैं? चूँकि पशुपति कुमार जी की ओर से कहा जाता है कि 2 कारण, एक तो विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग लड़के और दूसरा पार्टी में बाहरी लोगों का कब्जा हो गया था। देखिए, एनडीए से अलग लड़कर जितने ये लोग हैं, और इसमें मैं तमाम सांसदों को मैं गिनूँगा, कोई एक सांसद अपने दिल पर हाथ रखकर बोल दे कि उस वक़्त इनकी सहमति नहीं थी, तो ये जो हारने को कहेंगे मैं हारने को तैयार हूँ। पूछिएगा इनके तमाम सांसदों से, इसी बगल वाले कमरे में बैठकर हम लोग की बैठक हुई थी और उसमें हर एक सांसद ने अपनी मौजूदगी में उस बैठक में मेरे चाचा वो फ़िज़िकली मौजूद नहीं थे, वो वर्चुअली उस बैठक में जुड़े थे और उसमें उन्होंने खुले मन से ये सहमति दी थी कि ये जो निर्णय लिया जा रहा है अकेले चुनाव लड़ने का, ये पार्टी के हित का निर्णय है और इसको हम लोग करेंगे। जितने सांसद आज की तारीख में बोलते हैं कि भैया हम लोग को एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था, उनमें से किसी के बेटा-बेटी को उसमें टिकट नहीं मिल रहा था। ये वही लोग हैं जो उस वक़्त 15 सीटों पर अगर हम लोग सहमति करते, तो ये लोग उस वक़्त पार्टी छोड़कर ये लोग अलग चले जाते। कैसर साहब को अपने बेटे को चुनाव लड़ाना था, इवेंचुअली उन्होंने राजद से उनको चुनाव लड़ाया भी। वीणा देवी जी को अपनी बेटी को उनको चुनाव लड़ाना था, उनकी अपनी चिंताएँ थी। चंदन सिंह को अपने क्षेत्र के 3-4 लोग थे, उनको चुनाव लड़ाना था, उनकी अपनी चिंताएँ थी। वहीं पर मेरे भाई प्रिंस राज, उनको अपने भाई को चुनाव लड़ाना था, कृष्ण को चुनाव लड़ाना था रोसड़ा से, उनकी अपनी चिंताएँ थी। तो ये वही लोग हैं कि अगर उन 15 सीटों में अगर इनके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं होते, तो उसी वक़्त ये लोग पार्टी को तोड़कर अलग हो जाते। तो जो लोग ये कहते हैं कि उस वक़्त पूछिएगा, अगर आँखों में अगर थोड़ा-सा भी अगर इस बात का अगर वो होगा मलाल, तो ये बोलेंगे इस बात को कि इन सब की उसमें सहमति थी और इन सब की सहमति के बाद से ही पिताजी तो मुझे कब से बोल रहे थे, जब वो अस्पताल में थे, कब से बोलते थे कि भई तुम लोग चुनाव लड़ो अकेले, क्यों डरते हो?
2005 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा, मैं नहीं डरा, तो तुम लोग क्यों डर रहे हो? तुम लोग निर्णय लो और निकलो। जब तुम सहमत नहीं हो, जब वो तुमको इतना नीचे लेकर आ रहे हैं, 15 सीटों पर चुनाव लड़वा रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो चुनाव लड़ो अकेले। तो अगर लड़ना होता तो पिताजी तो मुझे कब से कह रहे थे, इन सब की सहमति बनाने के लिए ही मैंने इतना समय लिया। और जो लोग बोलते हैं कि बाहरी लोगों का यहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व हो गया है और बाहर के लोग, तो भाई बोले ना, अगर इनको तकलीफ थी बताते मुझे उस वक्त कि कौन है बाहरी, किसकी वजह से आपको दिक्कत है, और दिक्कत थी तो आके बात करते मुझसे, बैठते यहाँ पर। ये वही लोग हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं, जिनको खुद ये सामने से तारीफ करते नहीं थकते थे। आज आपको सिर्फ बहाना दिखाना है, आपको सिर्फ बताना है कि भैया हम अलग हुए, अपने आप को आपको जस्टिफाई करना है। शुरू से लेकर अभी तक तो इन्होंने सिर्फ गोल पोस्ट ही चेंज किए। पहले बोलते थे कि पार्टी में टूट हो गई है, हम लोग अलग हो गए हैं, फिर ये बोलते थे कि नहीं पार्टी में टूट नहीं हुई, सिर्फ हम लोगों ने नेतृत्व परिवर्तन किया। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई चिराग पासवान एरोगेंट है, वो बात नहीं सुनते, इसलिए हम लोग अलग हो रहे हैं। फिर बोलते थे कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया, इस बात का जवाब दें चिराग, जबकि मैंने नहीं हटाया। ये उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, किसको हटाएं वहां से। तो उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। आज आप उनके द्वारा लिए गए हर फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। वो अपने रहते रहते चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कर गए, वो अपने रहते रहते आपको बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटा कर गए, वो अपने रहते रहते प्रिंस राज को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना कर गए। आज आप उनके हर फैसले को चुनौती दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप चिराग पासवान को नहीं, आप रामविलास पासवान जी को आप धोखा दे रहे हैं। ये गलत है। इस पूरे प्रकरण के दौरान आपकी ओर से सुलह की भी कोशिश की गई, तो क्या लगता है कि उनकी ओर से ही प्रयास नहीं किया गया, और अगर भविष्य में सुलह की कोशिश होती है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, मैंने तो अंत अंत तक मैंने प्रयास ज़रूर किया, और आप सबने देखा मैं उनके दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा रहा। और मैंने ही नहीं, मेरे परिवार, अब तो परिवार में से मेरी माताजी रह गई, मम्मी ने प्रयास किया, वो दिन रात इनको फ़ोन करती नहीं, और अभी से नहीं लंबे समय से। पिताजी के निधन के बाद से ही पता नहीं क्या कारण था, पर इन्होंने संवादहीनता पूरी तरीके से साध ली थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ये उनके जाने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब पापा एक तरफ जिम्मेदारी इनके ऊपर देकर गए थे कि भाई उनके नहीं रहने पर परिवार के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी इनके ऊपर थी कि ये परिवार को भी संभालें, पार्टी को भी ये संभालें। ना सिर्फ इन्होंने परिवार को तोड़ने का काम किया, बल्कि मुझसे मेरी अगली पीढ़ी के सारे रिश्ते छीन लिए। आने वाले समय में यही मेरे भाई लोग थे ना, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के मेरे भतीजे भतीजियाँ, यही लोग आगे चलकर परिवार होता है ना, जिनके साथ आप दिन त्योहार होली दिवाली आप मनाते हैं। आज तो बरखी जब मेरे पिताजी की होगी, उसमें मेरी और मेरी माताजी के अलावा और कोई होगा नहीं। तो जिस तरीके से, तो किसी भी चीज़ के लिए मैंने आखिर आखिर तक, मैंने तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जब तक इन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को चुनौती नहीं दी। मैंने तब तक इनको पार्टी से निकालने का भी काम नहीं किया। मैंने पार्टी से निलंबन इनका तभी किया जब इन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के ऊपर जब इन्होंने सवाल उठाए। तो मैंने तो अपनी तरफ से अंत अंत तक प्रयास किया। अब बहरहाल भविष्य में क्या होता है नहीं होता है, अब क्योंकि ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी डिसाइड करेगी कि आगे इस पे कैसा कदम उठाना है। आप लोग की ओर से नीतीश कुमार पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वो दिल्ली पहुंचे थे तो उनका कहना है कि पब्लिसिटी के लिए ही केवल आप लोग उनका नाम लेते रहते हैं, उनकी इसमें कोई भी भागीदारी नहीं है। पब्लिसिटी उनसे पूछिए ना जो इन चुनाव हारे हैं। पूछिए कि चिराग पासवान को क्या पब्लिसिटी की ज़रूरत है? चिराग पासवान की लोकप्रियता की वजह से जो इनके पूर्व मंत्री, इनके पूर्व विधायक चुनाव हारे, उनसे पूछिए कि चिराग पासवान की क्या लोकप्रियता है। और मुझे किसी की का नाम उछालने की ज़रूरत नहीं है लोकप्रियता हासिल करने के लिए, पब्लिसिटी। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से मेरे बिहार की जनता आज की तारीख में मेरे साथ खड़ी है। पर हाँ, उनकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ। आज क्या कारण है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली में हैं? क्यों है वो आज दिल्ली में? कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। क्या हमारे पूरे प्रदेश में, बिहार में आप तो विकास पुरुष हैं, आपकी विकास पुरुष विकास गाथा में क्या एक अस्पताल ऐसा नहीं बना, एक डॉक्टर बिहार में ऐसा नहीं है जो आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराए? 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आप चार्टर फ्लाइट से दिल्ली आते हैं कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने, ये बिहार का विकास के कार्य है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ तो मैंने चुनाव लड़ा था ना, और यही मेरे सवाल रहे हैं। और एक बिहारी होने के नाते मैं सवाल पूछता रहूँगा कि भाई मेरे बच्चों को क्यों कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, मेरे युवा साथियों को जॉब के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, रोज़गार के लिए क्यों उनको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुरुग्राम ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है। तो जब तक आप इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, मैं सवाल पूछता रहूँगा। और आपसे सवाल पूछने से मुझे लोकप्रियता नहीं, मैं सिर्फ जनता के विषय आपके समक्ष रखता हूँ। इस सारे प्रकरण के दौरान तेजस्वी यादव भी आपका साथ दे रहे हैं उनका, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई में आप लोग तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर उनका साथ लेंगे? देखिए, अभी मैं सबसे पहले तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका धन्यवाद करूँगा, उनकी पार्टी का मैं धन्यवाद करूँगा कि ना सिर्फ इस दुःख की घड़ी में उनका साथ
मुझे मिला, बल्कि जो प्रस्ताव भी उन्होंने दिया और ख़ास तौर पर मेरे पिताजी के जन्मदिन पर जिस तरीके से उन्होंने और राजद ने उनकी जयंती मनाने की घोषणा की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा। पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएँ अलग हैं। आज की तारीख में मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है कि मैं किस तरीके से अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत करूँ। राजनीतिक और कानूनी दोनों लड़ाई आज की तारीख में मैं लड़ रहा हूँ। उस दोनों में जीत हासिल करूँ, ये मेरी प्राथमिकताएँ हैं अभी। विधानसभा चुनाव के दौरान आप पीएम मोदी को लगातार राम कहते हैं और आप अपने आप को उनका हनुमान, लेकिन इस सारे प्रकरण के दौरान पीएम मोदी कहीं न कहीं नज़र नहीं आए। तो क्या आपको दुःख होता है या फिर उनसे कोई मदद माँगने की कोशिश की है आप लोगों ने? देखिए, अब तो क्या ही किसी के लिए दुःख होगा मुझे, जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, जब मेरे परिवार के सदस्य, मेरे चाचा, मेरे भाई ने ही जब मुझे धोखा दे दिया, तो मैं किसी दूसरे पे क्या ही उँगली उठाऊँ कि तुमने मेरी पार्टी को क्यों तोड़ा या तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी वो हैसियत है कि मैं इन लोगों से सवाल पूछ सकूँ। बट हाँ, बहरहाल मुझे उम्मीद है कि हनुमान के ऊपर जब ये संकट की घड़ी आई है, तो ऐसे में राम खामोश नहीं रहेंगे, उम्मीद है मुझे। 5 तारीख से सर आप लोग आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं, माँ से आशीर्वाद भी लिया। तो क्या लगता है इसका क्या परिणाम होगा और क्या अपनी माता को राजनीति में लाने के लिए क्या कुछ देख रहे हैं सर? देखिए, माताजी राजनीति में मुझे नहीं लगता कि वो इच्छुक हैं। वो हमेशा से उन्होंने बैक ऑफ़िस सँभाला। मेरे पिताजी के साथ एक लंबे समय तक वो उनका कार्यभार वो देखती रही हैं। सक्रिय तौर पर पापा भी चाहते थे कि वो आएँ राजनीति में, वो उस वक़्त नहीं आईं। आज पता नहीं वो आएँगी, नहीं आएँगी, ये फ़ैसला बहरहाल पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर है। पर हाँ, आशीर्वाद यात्रा मम्मी के आशीर्वाद के, क्योंकि एक उन्हीं का ही अब आशीर्वाद मेरे पास बचा है। उनके आशीर्वाद के साथ-साथ अब मैं जनता के बीच जाऊँगा। जब कोई अपना आपके साथ नहीं खड़ा है और आज की तारीख में विश्वास अब मेरा सिर्फ़ बिहार की जनता पर है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, आगे की राह आसान होगी। एक आखिरी सवाल है सर कि अभी पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई तेज है, चुनाव आयोग में मामला है, अगर मान लीजिए कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो परिवार के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, ब बिल्कुल जहाँ तक रही बात पार्टी को बचाने की, ये पार्टी की ही लड़ाई नहीं है, रामविलास पासवान जी की विचारधारा को बचाने की ये लड़ाई है। उसके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा, ना सिर्फ जाऊँगा बल्कि जीतूँगा, ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरीके से 95% से ज़्यादा पार्टी के सदस्य आज मेरे साथ हैं। कार्यकारिणी की बात करें तो उसमें 75 लोगों की मिनिमम ये कार्यकारिणी होती है, उसमें 66 लोग आज मेरे साथ हैं, 35 में से 33 प्रदेश अध्यक्ष आज मेरे साथ हैं। इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बहुत मज़बूत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जहाँ तक भी इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लड़ूँगा और जीतूँगा।